जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद तुम बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं माद, माध्यिका और बहुलक पूरा कंप्लीट इसे समझाने वाले हैं और इन सवालों को कैसे हल करते हैं बहुत ही सिंपल वे में आपको जरूर सिखा देंगे। ये क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले सवाल हैं। इसमें से हर बार एक ना एक सवाल जरूर बनता है, तो आप इस कंसेप्ट को जरूर सीख जाइएगा। अगर आपको ये 10 से 15 मिनट वीडियो रहेगी, अगर आप इस वीडियो को देख के आते हैं तो यकीन मानिए आप अपना स्कोर है दूसरों से ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, यानी अपना 4 से 5 नंबर आप जरूर पकड़ कर लेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको सवाल नहीं आते हैं तो आइए देखते हैं इन सवालों को कैसे हल करते हैं। तो सवाल दिया गया है 7, 12, 18 है। क्या है? 7, 12, 18, 15 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात करना। दो प्रकार समांतर माध्य पूछे जाते हैं, एक जो वर्ग के अंदर बंद किए रहते हैं वो वाले समांतर माध्य, एक ऐसे नंबर पड़े रहते खुले उनको, यानी कि जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनको, एक अवर्गीकृत आंकड़े उनको, यानी जो वर्ग के अंदर बंद हो उनको दूसरे वीडियो सीखेंगे। आज हम ऐसे वाले सीखेंगे इसको कैसे हल करते हैं। तो जब भी ऐसा सवाल आपको आए तो क्या होता है समांतर माध्य बनाकर, तो हल लेंगे। पहला सवाल है जो होगा इन्हीं सभी नंबरों का जोड़, यानी पदों का जोड़, यानी समांतर माध्य बराबर होता है पदों का जोड़। समांतर माध्य बराबर पदों का जोड़ बटे पदों की संख्या होती है। क्या होती है? संख्या। ये फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर पदों का जोड़ बटे पदों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, रख देंगे मान, तो इन सभी को जोड़ेंगे। लिखा 7, 12, 18, यानी कि 7 + 12 + 18 + 15, जितने उनको जोड़ लेंगे और पदों की संख्या। कितने पद हैं? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। जितने पद हो उनसे हमें भाग देना होता है। इन सबको जोड़ के जितने पद हो उनसे भाग देते हैं। पद कितने हैं? 4 पद। इनको हम जोड़ लेंगे। कितना लेंगे? तो 12, 12, 18 कितना होता है? 30, 30, 15, 45, 45, 7, 52। कितना होता है? 52 बटे 4। अब क्या होगा, इससे हम इसमें भाग देंगे, जो आएगा आंसर वही हमारा समांतर माध्य होगा। हमने भाग दिया, कितना है? 4 से काटेंगे, 4 का नाम 4 बचा कितना? 1, 4 दूनी 12। यही हमारा मासा है। क्या है? मासा। तो देखा आपने कितना आसान था। बस आप इस कंसेप्ट जरूर ध्यान रखना कि समांतर माध्य बराबर होता है पदों का जोड़ बटे पदों की संख्या होता है। आप सभी पदों को जोड़ लेंगे और पदों की संख्या से भाग देंगे, तो आपका जो मासा होता है वो समांतर माध्य होता है वो आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से सवाल बदल देगा। कैसे बदलेगा? यानी कि जो नंबर दे गए हैं 9, 6, 15, x और 8 का, इन्हें समांतर माध्य दे देगा। इन्हें इन नंबरों से एक नंबर गायब कर देगा और उनका समांतर माध्य 13 दे देगा। फिर तुमसे उल्टा पूछ लेगा। तो आप जब इसमें आते हैं सवाल जो होता है उसमें बच्चे फंस जाते हैं कि यार अब इसमें कैसे करेंगे। जब इसमें से एक किसी नंबर को गायब कर दिया तो हम अब उस टाइप को सीखने वाले हैं। हमने इस टाइप को सीख लिया तो हम दूसरा सवाल सीखने वाले हैं। दूसरा सवाल क्या दिया गया है? समांतर माध्य दिया गया है। कितना दिया गया है? जो वाला सवाल दिया गया है इसमें बताया गया है कि समांतर माध्य 10 है, पहले से निकाल के दे दिया है और इसका एक नंबर गैप कर दिया है। उस नंबर का मान निकालना है। तो हमें क्या करना होता है, इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे हम। लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य दिया कितना, यानी समांतर माध्य कितना 10 बराबर पदों का जोड़ कितना, जोड़ेंगे 9, 6, 15, 15, 15, 30, 30 और 8 38 होता है। कितना होता है? 38 प्लस, अगर आप ऐसे पास पूरे लिख लीजिएगा, देखिए आ जाएगा 9 + 6 + 15 + x, यहाँ पास x भी है, और प्लस 8। ये सभी नंबर हैं। ये सारे नंबर देंगे। कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5। इन टोटल कितने हैं? 5। उसी से भाग देना, 5 नंबर जितने नंबर दिए हैं उसी से भाग देते हैं और सभी को जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो 9, 6, 15, 15, 15, 30, 30, 8, 38। जो हमारा सवाल आएगा यहाँ पास में लिखेंगे, आ जाएगा 38 + x बटे 5।
ये साथ में एक्स है, एक्स इसमें नहीं जुड़ेगा, अलग लिख देंगे, ठीक है ऐसे। 38 प्लस एक्स बटे 5। अब क्या होगा, इसको अंदर रखेंगे यहाँ पास, आ जाएगा 38 प्लस एक्स बटे 5 बराबर क्या लिख गया यहाँ पास, इधर लिखा था 10, क्या लिखा था 10। अब हम इसके बटे में 1 मानेंगे और इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, यानी तिरछा गुणा होता है, क्या होता है तिरछा गुणा, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा करेंगे। जब 5 गुणा इसमें करेंगे तो पहले हम इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 1 में किसी भी नंबर गुणा करो वही नंबर आता है जिससे गुणा करेंगे, जो नंबर में गुणा करेगा तो आया क्या हमारा 38 प्लस एक्स बराबर 5×50। हमें x का मान निकालना है, क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x को बराबर के इस पार रखेंगे, बाकी नंबर को उधर भेज देंगे, तो हमारा x इधर रह जाएगा बराबर 50 के उस पार इधर है, और ये 48 को उस पार ले जाएंगे, सॉरी 38 जो है उस पार जाएगा, इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, चिन्ह इसका माइनस हो जाएगा और इसको घटा लेंगे। तो 10 से 8 जाएंगे, कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 4, 4 3 1। जो हमारा x रहा होगा यहाँ पास कितना होगा 12, यानी जो यहाँ पास हमारा x था वो कितना था 12, जो x का मान होगा 12 होगा। तो यही सवाल का आंसर हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल है, माध्यिका दी गई है, इनकी माध्यिका निकालना है। अब माध्यिका कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसको हम सीखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसमें नंबर यानी n निकालना होता है। n कितना है, क्या निकालना, पहले सवाल का हम हल देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले हमें n का मान करना होता है। n का मान सम संख्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है, क्या आ रहा है, सम संख्या विषम संख्या। तो 1 2 3 4 5 कितना है 5 है, कितना है 5, जो क्या है अपने आप में क्या है विषम, क्या है विषम संख्या, क्या है। जब हमारा n का मान विषम संख्या हो तो हम क्या करते हैं, हमारा जो n का मान है विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या। जब हमारा विषम संख्या आ जाए तो माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका होता है, तो माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर होता है n प्लस 1 बटे 2 वहां पर क्या होता है वहां पर। यह फार्मूला होता है जब हमारा माध्यिका यहाँ पास विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या है, तो हमें n प्लस 1/2 वहां पर होता है, रखने मान बराबर लगाएंगे। n कितना है 5, 5 प्लस 1 5 प्लस 1 6 बटे 2 बराबर भाग देंगे और एक तीसरा पद। जो सीरीज दी गई होगी हमारे, उस सीरीज का तीसरा पद हमारा क्या होगा माध्यिका होगा। तो आप गिनती करेंगे 1 2 3, ये आपकी माध्यिका होगी। पर ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि हमने जो नंबर दे गए आंकड़े दे गए हैं इनको हमने क्रम में नहीं लिखा, यानी कि पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा उस क्रम में लिखे। तो पहले छोटा कौन है 4, फिर लिखेंगे पहले 4 काम लगाएंगे, फिर कौन है 6 है, फिर कौन है 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। ऐसे पहले हम इसको इस क्रम में सजाएंगे, सबसे पहले हमारा काम होता है इसको आप लिख देंगे, फिर इसमें हम देंगे हमारा जो तीसरा पद होगा 1 2 3, यह हमारा क्या होगा माध्यिका होगा। लिखेंगे अतः माध्यिका बराबर 7 होगी, माध्यिका जो होगी हमारी 7 होगी। ठीक, कब, जब n का मान विषम संख्या। दूसरा तरीके से हम काम करते हैं, पहले देखेंगे इनको क्रम में है कि नहीं, पर 9 फिर 11 फिर 15 फिर 18 23 25 29 एकदम क्रम में लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्रम में ना हो तो सबसे पहले इनको क्या करेंगे क्रम में लगाएंगे, इसमें लगाएंगे क्रम में। अब गिनेंगे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं 7। जो हमारा n का मान है कितना है 7 आया। 7 क्या है विषम संख्या, क्या है विषम संख्या है। जब हमारा n का मान विषम संख्या हो तो हम क्या करते हैं इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना, ये हमारा जब विषम संख्या हो इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे और निकालेंगे। इसे मान देंगे माध्यिका n प्लस 1 बटे 2 वहां पर। तो
n कितना 7, 7 प्लस 1 8 बटे 2 वहां पर बराबर आ जाएगा चौथवा पद। क्या देगा? चौथवा पद हमारा जो होगा माध्यिका होगा, दूसरे भाग देंगे 4 आ जाएगा। 4 1 2 3 4 कितना है? चौथवा पद का जो माध्यिका कितना है? तो माध्यिका बराबर जो हमारा हो जाएगा माध्यिका बराबर 18 होगा। कितना आसान तरीके से हमने आपको सिखा दिया कि कितना माध्यिका होगा। पर ये कब केस में? जब विषम संख्या हो। अगर हमारे सामने सम संख्या आ जाए तो क्या बनेगा उसको जानते हैं। सम संख्या को देखिए, सम संख्या वाले इसको डाल रहे। जब हमारे पास सम संख्या वाला है केस 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या देगा? जो n का मान आया है इन तीसरे सवाल जो हल है हमारे पास, जो n का मान है वो कितना है? 6। ये क्या है? सम संख्या। क्या है? सम संख्या। क्या है? सम संख्या। जब हमारे पास सम संख्या n का मान सम संख्या आ जाए तो कैसे करेंगे? तो हम तब फार्मूला लगाएंगे। कौन सा? माध्यिका बराबर क्या होता है? माध्यिका बराबर जो होता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर n बटे 2 वहां पद क्या होता है? वहां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 वहां पद। यह फार्मूला होता है 1/2 n बटे 2 वहां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 वहां पद। यह फार्मूला होता है। इस फार्मूले पढ़ेंगे और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिएगा कैसे करते हैं। रहेंगे मेरे पास 1/2 n बटे 2, n कितना है? 6। 6 का आधा करेंगे 2 3 है 6, यहाँ एक तीसरा पद प्लस दूसरा काट 2 3 है 6 3 3 प्लस 1 4 चौथवा पद। यानी 2 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 चौथवा पद। अब यहाँ पास तीसरा और चौथा पद आया तो ये कहां से मिलेंगे? तो ठीक सर ये सीधे गए 1 2 3, तीसरा पद ये होगा और चौथा पद ये होगा। दोनों को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो बराबर लिखेंगे 1/2 तीसरा कितना है? 9। कितना है? 9 प्लस 12 दोनों को जोड़ेंगे। 12 9 कितना होता है? 21। कितना होता है? 21 बटे क्या है? 2। यहाँ पर लिखा है 1/2। गिनती काट दी। गिनती काट दी। जब कोष्ठक खुलता है कोष्ठक बगल में गुणा का चिन्ह रहता है, गुणा चिन्ह रहता है और गिनती काटेगा कितना रहेगा? 10.5 है। 21 का क्या होगा? 10.5। यही सवाल माध्यिका हो। क्या होगी? माध्यिका। अब इनकी ट्राई कीजिएगा। इनका एक नंबर क्या कर रहे हैं? ये सवाल इसमें और जोड़ रहे हैं 12। अब इन सवालों को आपको इनकी माध्यिका ज्ञात करना है। इनकी माध्यिका क्या होगी आपको फाइंड करना है। ये सभी सम संख्या गई 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसको हम निकाल इनके आप निकाल रहे कितना होगा। तो ये आपको मिले हुए हैं सारे क्वेश्चन हल करेंगे। देखो आप जितना हल करेंगे वो आपको आएगा। अगर हम बता देंगे तो हमारे दाम में आप समझ आएंगे। जब तक आप नहीं हल करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो आपको यही है कि आप इनको हल करिएगा। तो इनको हल करिएगा। अब हम बढ़ते हैं इसके बाद हम बहुलक के बारे में। बहुलक जानते बहुलक क्या होता है? तो पहले आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं अपने अगले सवाल तरफ जो है बहुलक। बहुलक क्या होता है? बहुत ही आसान होता है, आप तुरंत सीख जाएंगे। बहुलक एकदम सिंपल होता है। बहुलक का मतलब क्या होता है कि जो दिए गए हैं आंकड़ों में सबसे अधिक बार कौन आया है। आप वह समझ लीजिए, मान लो कि कहीं प्रसाद बन रहा था तो जो सबसे ज़्यादा अधिक बार प्रसाद लेके जाएगा। देखिए मान लो कि 2 पहले आया, एक बार प्रसाद लेके चला गया, फिर 4 आया, 4 ले गया, फिर 6 आया, फिर इसके बाद कौन आया? 2 आया। यानी 2 एक बार ले गया, दोबारा 2 आया, दोबारा फिर मिल गया 2, फिर आया 2, फिर आया 2, देखो 5 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया। यानी 2 जो है सबसे अधिक बार आया है इसमें। तो 1 2 3 4 5 जो जितनी अधिक बार आएगा वही उस दिए गए आंकड़ों की बहुलक होता है। यानी जिसका ज़्यादा अधिक लक होगा उतनी बार यहाँ पास आएगा। देखा जो बहुलक होता है यानी जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। तो नहीं देंगे बहुलक। यहाँ पहले सवाल का जो हल होगा
यहाँ 2 की जो बारंबारता सबसे अधिक है, 2 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसीलिए जो बहुलक होगा, तो जो बहुलक होगा 2 होगा। ऐसे बात पल्ले पढ़ना, सिर्फ आपको इसमें देखना सबसे अधिक कौन आया है, तो 2, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, यानी कि 1 2 3 4 5 6 बार है। 1 2 3 4 5 बार है, यानी जो 2 की बारंबारता है वो 5 बार है, सबसे अधिक बार है। ठीक, अगर हम बात करें इसमें दूसरे सवाल में क्या दिया गया है, तो इसमें देखेंगे सबसे अधिक कौन आया है, तो 1 2 3 4 5 6, जो 7 है वो 6 बार आया है। और ऐसा कोई नंबर नहीं 4 1 बार 2 बार 3 बार 4 आया है, पर जो 7 है सबसे अधिक बार आया है। जो दूसरे का बहुलक होगा, यानी जो 7 की बारंबारता सर्वाधिक है, क्या है, सर्वाधिक है, तो जो इसकी बहुलक होगा, यानी जो बहुलक तो इसका जो बहुलक होगा, वो क्या होगा, 7 होगा। यही सवाल का आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इस तरह की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।